जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं वो इस विषय पर लेके आया हूं कि एक कमेंट आया था जिसमें उन वो लोग पूछ रहे थे कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा का सही क्रम क्या है, क्या हमें गणपति के बाद पितरों का ध्यान करना चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए, हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। तो देखिए, ऐसे डाउट्स बहुत से लोगों के मन में होते हैं कि हमें पूजा की शुरुआत कहाँ से करनी है और पूजा का समापन हमें कहाँ पे करना है। तो देखिए, वैसे एक भक्त के लिए तो विधि में जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मन में ये रहता है लोगों के कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो आज मैं आपको क्रम बाय क्रम बता रहा हूं कि कहाँ से आपको पूजा प्रारंभ करनी है और कहाँ पे उस पूजा का समापन करना है, जिससे कि आपके मन में भी शांति रहे कि हमने पूजा को सही क्रम से किया। क्योंकि देखिए, जब तक मन में स्थिरता नहीं आती है तब तक आप किसी भी ऊर्जा को संभाल नहीं पाते हैं, किसी भी ऊर्जा को आप स्थिर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मन का स्ट्रांग होना ही श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए क्रम में इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको तसल्ली हो जाए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। अन्यथा मेरा जो मार्ग है वो भक्ति और प्रेम का मार्ग है, तो उस मार्ग में नियम की आवश्यकता नहीं है, उसमें पूर्ण प्रेम की आवश्यकता है। और उस मार्ग में न स्थान देखने की आवश्यकता पड़ती है, न मुहूर्त देखने की आवश्यकता पड़ती है, न क्रम देखने की आवश्यकता पड़ती है, न विधियां देखने की आवश्यकता पड़ती है, न सामग्री की आवश्यकता होती है। तो मेरा या मुझ जैसे जो भावनाएं रखते हैं उनका मार्ग थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन आप प्रारंभिक समय में हैं तो आपको क्रम की भी आवश्यकता पड़ती है, सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है, विधि विधान से भी आपको रिलेट करना पड़ता है, तब कहीं जाके उस परमात्मा में वो चित्त लगता है। तो इसलिए मैं वो क्रम बता रहा हूं। अब जो लोग भाव प्रेम से करते हैं, जैसे कर रहे हैं, उनको शांति मिल रही है, तो वो उसी प्रकार से करते रहें। वो ये ना सोचें हमने इस प्रकार से नहीं किया, तो वो मन को बिल्कुल भी विचलित ना करें। यदि वो जैसे भी कर रहे हैं उनके मन में शांति मिल रही है उस भक्ति से, तो वही उनके लिए श्रेष्ठ है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लोग थोड़ा विधि की तरफ जाते हैं, थोड़ा भाव की तरफ जाते हैं। तो ये उनके लिए है। वीडियो को शेयर कर देना अन्य लोगों तक, क्योंकि बहुत से लोगों को मार्ग मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं तो वो पूजा करने का कारण क्या होता है? देखिए, पूजा करने का कारण ये होता है कि जैसे हमारे घर में कहीं एक मंदिर है, एक भगवान का स्थान है बैठने का, मतलब वो स्थान हमने भगवान को दे दिया है कि प्रभु की ऊर्जा जब भी आएगी हमारे घर में तो यहाँ आके बैठेगी। तो सबसे पहले तो अपने घर का मंदिर साफ और स्वच्छ होना चाहिए, उसमें जाले मकोड़े गंदगी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जितना हो वहाँ स्वच्छता हो, एक फ्रेगनेंस हो, एक खुशबू हो वहाँ पे। यदि आप पुष्प चढ़ाते हैं तो उससे ही वो फ्रेगनेंस वहाँ प्रकट हो जाती है। अन्यथा बहुत से लोग देवी देवताओं को इत्र भी ऑफर करते हैं। तो जैसे भी आप वहाँ सुगंधी की व्यवस्था कर सकते हैं वो अपनी व्यवस्था करिए। हमेशा भगवान को पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, सीधा मंदिर के स्पर्श में भी भगवान को नहीं लाना चाहिए। पहले कपड़ा बिछाइए, कपड़े के ऊपर आसन स्थापित कीजिए, आसन के ऊपर भगवान का विग्रह आपको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है, उनको पृथ्वी के स्पर्श में नहीं लाया जा सकता। क्योंकि पृथ्वी एक राई के दाने की बराबर भी नहीं है भगवान के आगे, तो उसका भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती है। इसलिए भगवान को हमेशा कपड़ा बिछा के उस पर ही स्थापित करना चाहिए। और मंदिर में भी जब आप स्थापित कर रहे हैं तो कपड़ा बिछा के सिंहासन रख के उसके ऊपर भगवान को विराजमान कीजिए। इस प्रकार से आप अपने मंदिर को व्यवस्थित कर लीजिए और ये देख लीजिए कि किस भगवान के साथ हम किस स्वरूप को रख रहे हैं। क्या इनमें कोई ऐसा स्वरूप तो नहीं है जो घर में पूजनीय ना हो? जैसे बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जैसे चौक चौराहे की शक्ति होती है, माता मसानी की शक्ति होती है, उनको घर में नहीं पूजा जाता है। और जैसे जमुना जी के पार पे भी एक शक्ति रहती है जिसको बुलाकी कहते हैं, उनको भी घर में नहीं पूजा जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी ग्रामीण क्षेत्रीय शक्तियां हैं जिनको घर में पूजना वर्जित होता है, उनका जहां थान है, जहां स्थान है, वहीं पूजा जाता है। तो अगर ऐसा कोई विग्रह स्वरूप आपके घर में है तो उनको आप उस उन्हीं के स्थान पर विसर्जित करके आइए। यदि आप उन देवी देवताओं को पूज रहे हैं या उनको इष्ट मान रहे हैं जो हमारे पुराणों में और शास्त्रों में वर्णित हैं, तो आप उनको स्थापित अपने घर में कर सकते हैं। वैसे पंचदेव की स्थापना हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बताई गई है। पंचदेव कौन? भगवान गणपति, माँ दुर्गा, भगवान शिव, नारायण और सूर्य भगवान। ये पंचदेव उपासना का विधान है, क्योंकि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन्हीं पंच तत्वों को ये पंचदेव नियंत्रित करते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में स्थिरता रहे, हमारे जीवन में अस्थिरता ना आए, जीवन स्थिर हो।
इसलिए ये पंचदेव उपासना कही जाती है। अब इन पंचदेवों में से भी एक स्वरूप हमें ज्यादा प्रिय लगता है, तो वो हम इष्ट के रूप में उनको स्वीकार कर लेते हैं, जबकि हमने उनको स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने हमें स्वीकार किया है, इसलिए हमारा प्रेम उनकी तरफ ज्यादा हो जाता है। तो वो कोई भी हो सकते हैं, गणपति हो सकते हैं, माँ दुर्गा हो सकती है, माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं उनमें से कोई स्वरूप हो सकता है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गौरी, राधा, जो भी स्वरूप, देवी स्वरूप अट्रैक्शन का केंद्र बन जाए वही आपके इष्ट हैं। इसका मतलब आपने उनकी ही उपासना की है पिछले समय पे, तो आपका रुझान बढ़ गया। बहुत से लोगों को भगवान शिव ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनका कोई भी रूप हो सकता है, चाहे हनुमान जी हो, भैरव जी हो, चाहे भगवान शिव हो, कोई भी स्वरूप हो सकता है। बहुत से लोगों को भगवान नारायण ज्यादा आकर्षित कर लेते हैं, चाहे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नारायण के रूप में, नरसिंह रूप में, मतलब जितने भी उनके अवतार हैं, मुख्यतः दशावतार कहा जाता है उनको, जो भी स्वरूप आपके हृदय को छू जाता है। और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि उनको, उनकी पूजा ऐसे मंदिर में रख के नहीं की जाती। बहुत से लोग उनका चिन्ह लगा लेते हैं, लेकिन वहां आप पूजा करो या ना करो, वो एक चिन्ह मात्र है। लेकिन सूर्य भगवान साक्षात हैं हमारे घर के बाहर, तो हम उन्हें डायरेक्ट वहां पूजते हैं। चाहे उनको जल अर्पित किया जाए, चाहे उनके लिए जाप किया जाए, वहां से ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण किया जाए, तो वो सूर्य भगवान को वहां से हम पूजते हैं। तो ये आप पंचदेवों का क्रम समझ गए, इनमें ही से कोई आपके इष्ट हो जाते हैं। तो ये पंचदेव आपके घर में जरूर स्थापित होने चाहिए। जिसके घर में ये पंचदेव उपासना होती है वो घर स्थिर रहता है। उसमें से एक रूप कोई ज्यादा प्रिय है, उसको आप अपने मुख्य देव के रूप में, इष्ट के रूप में आप पूजा कर सकते हैं। साथ में आपको, आपकी कोई कुल देवी हैं या कुल देवता हैं। वैसे तो सबकी कुल देवी और कुल देवता दोनों ही होते हैं, क्योंकि जब दोनों ही एक होंगे तभी कुल का निर्माण होता है, तभी कुल चलता है। लेकिन किसी को अपने कुल देवता पता होता है तो किसी को कुल देवी पता होता है। कोई भी आपको पता हो, और यदि नहीं पता है तो कुल देवी के रूप में माँ दुर्गा, माँ वैष्णो को आप पूज सकते हैं, और कुल देवता के रूप में आप भगवान शिव को पूज सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के स्वरूप कुल देवी और कुल देवता होते हैं। देवी के स्वरूप ही शक्तिपीठ होते हैं, भगवान शिव के ही स्वरूप उनके साथ विराजमान होते हैं, और भैरव स्वरूप ही उस शक्तिपीठ के रक्षक होते हैं। तो इसलिए कुल देवी, कुल देवता, कुल भैरव, इस प्रकार से ये क्रम चलता है। लेकिन आपको एक भी पता है, आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो सबकी हो जाती है, जितना भी उस धाम में शक्तियां हैं उन सबकी पूजा हो जाएगी। तो इसलिए अपने कुलदेवी कुल देवता को स्थापित कर लीजिए। गणपति, माँ दुर्गा, भगवान शिव और नारायण, इनको स्थापित कर लीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। अब ये स्थापना, ये आप समझ गए। जब आपके घर में इस प्रकार की स्थापना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कर लीजिए। दैनिक पूजा आपको कैसे करनी है? अपना स्वच्छ स्नान करके आओ, स्वच्छ वस्त्र पहनो, हो सके तो पूजा के वस्त्रों को अलग कर लें जो पूजा के ही समय पे आप पहने, दैनिक दिनचर्या में ना पहने। फिर भी इतना पॉसिबल नहीं है तो आप जो वस्त्र पहनते हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन धुले हुए होने चाहिए। उसके पश्चात आप जब अपने घर के मंदिर में प्रवेश करते हैं स्नान करने के बाद, तो हमेशा 3 ताली बजा के ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। जो भी जीव कीट वहां उपस्थित हुए हैं भोग के पास, मूर्तियों के पास, वो अपने अपने स्थान पर चले जाएं, और आपसे कोई पाप ना हो, किसी की हत्या ना हो, ये करना चाहिए। और ये ताली बजाने का तात्पर्य ये भी होता है कि आप, कि जैसे युद्ध से पहले शंख बजाया जाता है कि अब यहाँ युद्ध होगा, उसी प्रकार से जब आप ये 3 तालियां बजाते हैं तो वहां की जो शक्तियां हैं वो भी जागृत हो जाती हैं कि ये भक्त पूजा करने आ गया, अब हमें विग्रहों में स्थापित होना है और इसकी पूजा को ग्रहण करना है। बहुत सारे कारण होते हैं, सबके अपने अपने मत हैं, कोई किसी दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से, पर मुख्यतः कारण यही होते हैं। इसके बाद यदि विग्रह स्नान योग्य हैं तो उनको स्नान कराइए, और यदि आप प्रतिदिन स्नान नहीं करा सकते तो हफ्ते में एक दिन का चुनाव कर लीजिए, जिस दिन आपको समय मिलता हो, प्रॉपर रूप से आपको समय मिलता हो कि आप उनका स्नान कराओ, उनको वस्त्र पहनाओ, सुंदर सा श्रृंगार करो, इतना समय आपके पास हो उस दिन आप सबको स्नान कराइए। बाकी के दिन में आप गंगा जल और जल के छींटे लगा सकते हैं स्नान के लिए। अब आपने उनको स्नान करा दिया, स्नान कराने के बाद हमेशा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, वो आपको ये याद दिलाता है कि यहाँ शक्ति उपस्थित है ज्योति रूप में, तो आपका भाव अपने आप जुड़ जाता है। तो दीपक और धूप बत्ती आप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद फिर आप चंदन, कुमकुम जो भी भगवान को लगाते हैं वो टीका कीजिए, पुष्प चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाने के बाद नैवेद्य रखिए। एक कमेंट आया था कि हम रोज नैवेद्य नहीं लगा सकते तो क्या हमारी पूजा स्वीकार नहीं होगी?
बिल्कुल होगी, क्योंकि भगवान आपके नैवेद्य का भूखा नहीं है। वो तो भाव देखता है कि ये भक्त मेरे लिए क्या कर सकता है। सब उसी का दिया हुआ है, तो वो ये नहीं देखता कि इसने ज्यादा चढ़ा दिया कि कम चढ़ा दिया। वो बस ये देखता है कि तुम कितना उनके लिए कर सकते हो। तो यदि आपके पास नैवेद्य रोज पर्याप्त नहीं होता, रोज फल मिष्ठान पर्याप्त नहीं है, तो मिश्री ला के रख लो, बतासे ला के रख लो, और जो जिनको हम चनौरी कहते हैं उनको ला के रख लो। कुछ नहीं है तो घर में चीनी तो होगी, उसका लगा दो भोग। गुड़ तो होगा, उसका लगा दो। जो भी आपकी सामर्थ्य है वो आप लगाइए, और जब व्यवस्था बने नैवेद्य चढ़ाने की तो नैवेद्य ला के चढ़ाइए। लेकिन मन में पूजा करते समय ये संशय कभी मत करना कि मैंने ये नहीं किया तो मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि भगवान आपकी विधियों से ज्यादा आपके भाव को देखते हैं। विधि तो उनकी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो। उनकी विधियों को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन भाव से वो नैवेद्य नहीं, बेदुरानी के केले के छिलके खा लेता है, सबरी के झूठे बेरों को खा लेता है। वहां विधि नहीं देखता, वो वहां भाव देखता है, प्रेम देखता है। तो जो भी आपके पास संभव है वो चढ़ाइए और भगवान से कहिए प्रभु स्वीकार कीजिए जो रूखा सूखा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामर्थ्यवान हैं और फिर भी भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है। यदि आप वास्तव में आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है रोज मिष्ठान फल खरीदने की, या आपके पास व्यवस्था नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है, तो वहां एक अलग विषय है। वो भाव में फिर आप कुछ भी भोग लगाइए, और जब भी आपकी व्यवस्था बने आप खरीदिए, लगाइए भगवान को। और सबसे उत्तम तो ये है कि आप जो अपने घर में भोजन बनाते हैं उस भोजन का भोग भगवान को लगाइए, और उस भोजन को बनाते समय आपके मन में भगवान का नाम चलना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाते समय हमेशा घंटी का प्रयोग कीजिए, घंटी बजाइए, क्योंकि जब भगवान का भोग लगाया जाता है तो घंटी बजाने का नियम है। उसके बाद आपके पास आचमनी है तो आचमनी, नहीं तो चम्मच है तो चम्मच में थोड़ा सा जल लेके सभी देवी देवताओं को आचमन के निमित्त जल ऑफर कीजिए। जैसे हम खाना खाने के बाद पानी देते हैं लोगों को, उसी प्रकार से भोग लगाने के बाद आप आचमन के लिए थोड़ा सा जल पृथ्वी पे डाल दीजिए। यदि आप बोल सकते हैं तो ये बोल दीजिए, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो जल आचमनियम समर्पयामि। नहीं तो आप इतना बोल सकते हैं कि हे सभी देवी देवताओं प्रभु आचमन कीजिए। तो वो अपने अनुसार आप देख लीजिए। अब आपने सब कुछ कर लिया, भगवान को स्नान करा दिया, भगवान को टीका चंदन लगा दिया, उनके सेवा में दीपक और धूप बत्ती को प्रज्वलित कर दिया, पुष्प चढ़ा दिए, नैवेद्य अर्पित कर दिया, यहाँ आपने उनका पूर्ण सम्मान कर दिया। अब यहां से आप पूजा प्रारंभ करें, ये दैनिक कर्म है आपके। इसके बाद मुख्य पूजा प्रारंभ होती है। तो मुख्य पूजा में हमेशा सबसे पहले गणपति का पूजन होता है, और जिनके गुरु हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है, वो गुरु पूजन पहले करते हैं। जो साधारण लोग हैं उनके लिए गणपति सर्वप्रथम है, लेकिन जो एक शिष्य हैं उनके लिए गुरु सर्वप्रथम है। तो गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है? तो जैसे आप सभी को पता है पौराणिक कथाओं के माध्यम से कि गणपति को किस प्रकार से प्रथम पूज्य का स्थान दिया गया, और किस प्रकार से कहा गया कि पहले गणपति की पूजा होगी, उसके बाद किसी अन्य देवी देवता की पूजा होगी, तब वो पूजा पूरी मानी जाएगी, तब उस पूजा का फल प्राप्त हो सकता है, अन्यथा वो पूजा स्वीकार नहीं होगी। तो देखिए ये एक कथा है, लेकिन वास्तविकता में इसका तात्पर्य यही है। लेकिन मैं आपको छोटे शब्दों में बता देता हूं कि जो गणपति हैं वो सारी ऊर्जाओं के केंद्र हैं। जैसे मूलाधार के स्वामी है, वहीं से कुंडलिनी ऊपर उठती है, उसी प्रकार से गणपति मूल के स्वामी है। जड़ में जल दिया जाता है पहले, तब वृक्ष को मिलता है। तो गणपति की जब हम उपासना करते हैं तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल डोर खुल जाता है, मतलब गणपति पासवर्ड हैं ऊर्जाओं के। जब आप गणपति का पूजन करते हैं तो जिस भी देवी देवता की आप मुख्य पूजा करने वाले हैं उनके पास तक जाने का जो द्वार है वो गणपति खोलते हैं, विघ्नों को हर लेते हैं। उस मार्ग में जितने भी विघ्न होते हैं, आपके इष्ट तक पहुंचने में जितनी भी कठिनाइयां हैं, उन सब विघ्नों को, शोकों को, सबको हर लेते हैं। आपके मन में एक स्थिरता देते हैं, आपके जो विचार हैं उनको शांत करते हैं, आपकी पूजा में विघ्न आने से रोकते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ऊर्जाओं का जो द्वार है उसके द्वारपाल गणपति हैं, और उनको भूत प्रेत आदि गण, देवता गण सभी पूजते हैं, क्योंकि बिना गणपति पूजन के आप कहीं जा नहीं सकते, वो डोर खुलेगा नहीं। इसलिए गणपति को मुख्य प्रथम स्थान बताया गया, वो पासवर्ड है। गणपति के जो नाम है, चाहे आपने एक नाम ही लिया है, आपका मंत्र नहीं आता है, आपने गणपति को नमस्कार किया है, तो आपका वो डोर खुल जाता है।
जहां से आप ऊर्जाओं से कनेक्ट हो पाते हो। तो पहले गणपति, और जिनके गुरु हैं उनके लिए गुरु, क्योंकि उनके लिए गुरु ऊर्जाओं का द्वार खोलते हैं, सिद्धियों का द्वार खोलते हैं। तो उनके लिए पहले गुरु, बाद में गणपति, फिर वहां से आगे की पूजा प्रारंभ होती है। और जिनके गुरु नहीं है वो पहले गणपति से प्रारंभ करते हैं, पहले ऊर्जाओं के द्वार को खोलते हैं। ऊर्जाओं के द्वार को खोलने के बाद फिर गुरु का भी ध्यान करते हैं, क्योंकि गुरु आपके कहीं ना कहीं तो हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे सूक्ष्म हो, लेकिन गुरु तो हैं। कौन दे रहा है आपको भक्ति करने का ज्ञान? कौन दे रहा है आपके मन में ये विश्वास के पूजा करने से भगवान मिलेगा? तो वो गुरु तत्व कहीं ना कहीं तो है, तो उनका भी ध्यान करो। चाहे इतना ही बोल दो, श्री गुरुवे नमः, श्री सांब सदा शिवाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री दुर्गाय नमः। इस प्रकार से सबको नमस्कार कर सकते हैं। श्री कुलदेवी कुल देवता नमः। तो इस प्रकार आपको पूजा करनी है। शुरुआत गुरु गणपति से करें, फिर जितने भी आपके मंदिर में स्थापित हैं उनको नमस्कार करें। आपने टीका चंदन सम्मान सबका कर ही दिया है, और उनमें जो एक मुख्य इष्ट हैं, जो आपके सबसे फेवरेट हैं, उनके लिए चाहे आप पाठ कर लो, चालीसा कर लो, मंत्र जाप कर लो, ध्यान कर लो, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सब पूजा में ही सम्मिलित होता है। इसको कहते हैं अर्चन भक्ति। ये पूजा में सम्मिलित है। इस प्रकार आप पूजा करेंगे, आपको कोई दोष नहीं लगता, आपकी पूजा स्वीकार्य होती है। अंत में जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुख्य पूजा करने के बाद आप आरती करें। जो भी आपके इष्ट हैं उनकी आरती करें। गणपति की आरती करना चाहें तो पहले गणपति की करें, फिर अपने इष्ट की आरती करें। 2 आरती कर लें। तो यह आपका भाव है। आरती पूर्ण होने के बाद थाली के चारों तरफ थोड़ा सा जल घुमाएं और पृथ्वी पर चढ़ा दें, और देवी देवता जो भी बैठे हैं उनको अपने हाथ से इस प्रकार आरती दें। उसके पश्चात आप आरती को ग्रहण करें। अपने पूरे घर में उस थाली को घुमाएं, जो जल है उस जल के छींटे लगाएं, गायत्री मंत्र बोलते हुए लगा दें। इससे आपके घर में जो नेगेटिव तत्व है वो रिमूव होते हैं। थोड़ा सा कपूर और जला लो तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कपूर नेगेटिविटी को रिमूव करता है। क्षमा प्रार्थना करें। बहुत से लोग क्षमा प्रार्थना नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि चाहे कितने भी आप विद्वान हो जाओ, लेकिन फिर भी हमारी क्षमता इतनी भी नहीं कि हम उनके चरणों के एक नाखून का भी ज्ञान प्राप्त कर पाएं। तो इसलिए हमेशा क्षमा प्रार्थना करें। संस्कृत में करना चाहें संस्कृत में करें, अन्यथा भगवान से इतना कहें, प्रभु जो आपने मुझे बुद्धि प्रदान की है, जितनी सामर्थ्य आपने मेरी बुद्धि में दी है, उसके अनुसार मैंने आपकी जो टूटी फूटी पूजा की है उसे आप स्वीकार करें। मैं अपने द्वारा किए हुए पंचदेव पूजा, जप, मंत्र, पाठ, ध्यान, इन सबको आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं या करती हूं। तो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। आप अपने पास मत रखो। अपने पास रखोगे तो फालतू में उस ऊर्जा को खर्च करोगे इधर उधर व्यर्थ में। भगवान को ऑफर कर दो, भगवान को समर्पित कर दो। भगवान आपकी उस ऊर्जा को संभाल के अपने पास रखते हैं। आप भगवान के यहाँ एक खाता खोल लेते हैं, उसमें आप रोज डिपॉजिट करते जाते हैं, चाहे 5 मिनट की पूजा से, चाहे 5 घंटे की पूजा से। आप वहां डिपॉजिट करते जा रहे हैं। जब आपको भविष्य में जरूरत पड़ेगी, आप भगवान से पुकार करोगे तो वही ऊर्जा भगवान आपको वापस देते हैं, उसको और प्योर करके, शुद्ध करके, और वही ऊर्जा आती है, आपके उस दुख को हरती है, आप दुखों से बाहर निकल आते हैं। ये होती है कृपा। और जो लोग भगवान को समर्पित नहीं करते, अपने ही साथ लेके चलते हैं, तो उनकी ऊर्जा ही कभी कभी विपरीत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव सोचा तो वो ऊर्जा नेगेटिव होगी, पॉजिटिव सोचा तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। किसी को गाली दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कुछ गलत देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, तो वो ऊर्जा उसी तरह से रहती है और आप अपनी ऊर्जा में खुद ही फंस जाते हो। तो इसलिए हमें अपने पास रखनी ही नहीं, हमें भगवान की बैंक में जमा करनी है। जब हम पे बहुत ज्यादा भार आएगा, जब हमें लगेगा कि अब समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, तब हम भगवान की उस बैंक में अर्जी लगाते हैं, ये प्रभु मैं इस समस्या में फंस गया, मैं क्या करूं। तब भगवान कैशियर बन के बैठते हैं आपके, और वो आपको उतना कैश दे देते हैं, मतलब उतनी ऊर्जा दे देते हैं कि आप उस दुख से बाहर निकल सको। तो हमेशा पूजा के बाद समर्पण कर दो। समर्पण ही आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि समर्पण नहीं है आपकी ऊर्जा विचलित रहेगी। अरे ज्यादा बड़ी बात मैं क्या कहूं, भगवान शिव से बड़े साधक तो नहीं हो ना तुम, भगवान शिव से बड़े गुरु तो नहीं हो ना तुम। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी शक्ति विचलित हो गई है, अब ये किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि शिव की शक्ति है, शिव संहार शक्ति है, तो उनकी शक्ति भी तो संहार ही कर देगी, ये शांत नहीं होगी। तब शिव ने समर्पण कर दिया, और जब शिव ने समर्पण कर दिया, शक्ति तुरंत स्थापित हो गई, शक्ति तुरंत स्थिर हो गई। अन्यथा काली को कोई शांत नहीं कर सकता था अगर शिव समर्पण नहीं करते। तो ऐसे ही चाहे आप ऊर्जा कितनी भी इकट्ठी कर लो, चाहे साधनाओं से, मंत्रों से, ध्यान से, योग से,
कितनी भी ऊर्जा को इकट्ठी कर लो, लेकिन यदि आपके अंदर समर्पण नहीं है, समर्पण की जगह अहंकार है, तो आपकी ऊर्जा विचलित ही रहेगी। फिर आप यही कहते फिर ना कि हम बहुत पूजा करते हैं, हमारी बराबर तो कोई पूजा नहीं करता होगा, फिर भी हम दुखी हैं। तो वो दुखी इसीलिए हो क्योंकि आपके अंदर समर्पण नहीं है। आपका अभिमान स्वयं दिखाई दे रहा है कि हम बहुत पूजा करते हैं, तो किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है पूजा करने की। यदि आपके अंदर वो सामर्थ्य है तो वो भी वही शक्ति है। शक्ति ना हो तो तुम बिस्तर से ना उठो, तो वो शक्ति है, वही तुम्हें सामर्थ्य दे रही है। और तुम शक्ति को इकट्ठा करते जाओगे, करते जाओगे और समर्पण करोगे नहीं उसके आगे, तो वो विचलित हो जाएगी, एक दिन तुम्हारा ही संहार कर देगी, तुम्हारी ही ऊर्जा। और करती ही है, व्यक्ति की ही ऊर्जा उसका संहार कर देती है। जब क्रोध आता है सिर भी फूटते हैं लोगों के, कोर्ट कचहरियों के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी कभी तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ जाता है। वो संहार किसने किया? शक्ति ने किया है। राम जी सीता जी के स्वयंवर में गए और जब केशोरी सीता जी वहां उपस्थित हुई तो उनसे इतना तेज निकल रहा था कि सभी जितने भी वहां राजा बैठे थे उन सभी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र है, उनका तेज सहन नहीं हुआ किसी से, और धनुष टूट गया। और धनुष भी वहां से टूटा जहां बहुत मजबूत भाग होता है, बीच में से वहां से धनुष तोड़ा गया। तो हनुमान जी से माता सीता कहती हैं कि हनुमान वो धनुष भी मैंने तोड़ा था, रावण को भी मैंने मारा, जो भी संसार में होता है मैं करती हूँ। और बदनाम भगवान होते हैं क्योंकि उनकी शक्ति तो मैं हूं, अगर मैं ना हूं तो वो ये कार्य कैसे करेंगे? शक्ति के बिना आप ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण हैं। जब शरीर और शक्ति दोनों होते हैं तभी वो शरीर किसी मतलब का है। अगर शरीर है शक्ति नहीं है तो उठा के आपको शमशान में जला आएंगे लोग, और शक्ति है शरीर नहीं है तो आप किसी के संपर्क में नहीं आ पाओगे, आप किसी के बीच में रह नहीं पाओगे, आप एक स्थान पर टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप शक्ति स्वरूप हो। और जो शक्ति स्वरूप है जब तक उसके पास आधार नहीं है, पुरुष तत्व नहीं है, पंच तत्व का शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, तो शक्ति कैसे रुकेंगी? तो इसलिए शक्ति और शिव दोनों का होना अनिवार्य है। अपनी ऊर्जा यदि आपको स्थिर करनी है, आपको स्थिर होना है, अपने जीवन को स्थिर रखना है, तो समर्पण करना आना चाहिए। इसलिए अंत में क्षमापन स्तोत्र का पाठ किया जाता है जिसमें समर्पण कर दिया जाता है कि जो भी मैंने इस पूजा से ऊर्जा को एकत्रित किया, मेरी औकात नहीं है, वो तो आपकी ही कृपा है जो आपने इस पूजा का फल मुझे दिया, तो मैं उस ऊर्जा के सहित खुद को समर्पित करता हूं। तो ये नियम होता है। पितृ पूजा नहीं होती है जी। यदि आप दैनिक पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, वहां पितृ पूजा नहीं होती है, क्योंकि पितृ पूजा वो पूजा है जो पितृ पक्ष में की जाती है, उसके लिए एक विशेष समय है, या फिर अमावस्या और पूर्णिमा को उनके स्थान पर की जाती है। लेकिन मंदिर में पितृ पूजा नहीं होती है, क्योंकि जो आज पितृ बन गए हैं, आपको पहली बात तो ये नहीं पता कि उनमें कितने पितृ योनि में हैं और कितने प्रेत योनि में हैं, तो आप वो नहीं जान पाते। तो वहां बिठाना या उनकी पूजा करना ठीक नहीं, क्योंकि फिर वहां भूत प्रेत बैठेंगे। यदि प्रेत योनि में हुआ कोई, फिर आप कहते फिर ना कि हम बहुत पूजा करते हैं फिर भी हमें भूत प्रेत ये परेशान करते हैं, हमारा घर में नकारात्मकता है, तो वो होगी, क्योंकि पितृ पूजा घर के मंदिर में नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, फिर भी यदि आप चाहते हो कि हमें पितरों से कनेक्ट होना है, तो वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। जो मर गया, जो चला गया आपके घर से, आप उससे क्यों कनेक्ट हो रहे हो? उसका साथ आपके साथ उतना ही था। पितृपक्ष में करो पूजा, क्योंकि वो पितृ योनि है और उस योनि में आपको भी जाना पड़ेगा, तो आपको भी कष्ट का भागीदार बनना पड़ सकता है। इसलिए अपनी पितृ योनि को सुधारने के लिए पितृ देव की पूजा होती है। और पितृदेव सूर्य नारायण भगवान ही है, सब पितरों के पितृ। यदि कोई व्यक्ति सूर्य भगवान को अर्घ देता रहता है, उनका तर्पण करता रहता है, तो समझ लो पितृ पूजा ही हो रही है। पर घर के मंदिर में अलग से पितृ पूजा नहीं होती है, अपने पितृलोक के द्वार को खोलने के लिए कि जब आपकी मृत्यु हो तो आपको भी उसमें एंट्री मिल सके, यदि आपके कर्म पितृ बनने लायक हैं तो इसलिए उस मार्ग को सुलभ बनाने के लिए पितृपक्ष के 16 दिन, जिनको हम श्राद्ध कहते हैं, तो उसमें पिंड अर्पण, तर्पण, भोजन, ब्राह्मण भोज, गाय को भोजन का दान, अन्य कोई दान पितरों के नाम से, वो इसलिए दिया जाता है कि हमारे साथ जो भी आत्मा शरीर धारण करके रही थी, चाहे हमारी दादी, दादा, पिताजी, माताजी, जिस भी रूप में जो आत्मा रही थी, उनमें से जो भी आत्मा हमारी पितृलोक में है, कनेक्शन उनसे कुछ नहीं है, पर जो भी पितृलोक में है, जिसकी वजह से आज हम इस पृथ्वी पर आए, उनका वो ऋण है आपके ऊपर। वो नहीं होते तो आप नहीं होते, वो आत्माएं नहीं होती तो
कोई माध्यम नहीं होता, आप पृथ्वी पर नहीं आ पाते। तो वो आपको पृथ्वी पर लाने का माध्यम थे, तो उनका ऋण चुकाते हो आप। और जब वो संतुष्ट होते हैं तो आपके ऋण को आपकी संतान चुकाती है। और यदि आप उन पितरों के ऋण को नहीं चुकाओगे तो आपकी संतान भी आपके ऋणों को नहीं चुकाएगी और आप असंतुलित रहोगे। जैसे आज आपके पितृ असंतुलित हैं, तो पितृ पूजा श्राद्ध पक्ष में होती है, घर में नहीं होती। घर से बाहर ही पूजा होगी, चाहे थान बनाओ चाहे पीपल पे करो पूजा। फिर भी यदि किसी की विशेष इच्छा है तो शाम के समय दरवाजे पर, अपनी चौखट पर एक घी का दीपक जला सकते हो, जिसमें एक लंबी बत्ती होगी और उस बत्ती का मुख बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं। घर से निकलते में सीधा हाथ पड़ता है, राइट हैंड की तरफ आपको ये दीपक जलाना होता है। और घर में घुसते समय जो सीधा हाथ पड़ता है उस पर कुल देवी का दीपक जलता है, जिसमें बत्ती अंदर की तरफ होती है। तो पितरों का जो दीपक होता है उसमें बत्ती बाहर की तरफ जाएगी, मतलब जो आपके घर के सामने रोड है उसकी तरफ बत्ती होगी, दीपक की पीठ आपकी तरफ होगी। वो एक ये सूचक माना जाता है कि हमारे पितृ दरवाजे पे बैठे हैं रक्षा के लिए। तो आप ये कर सकते हैं, इससे आपकी रक्षा होती है। अब जिन लोगों को नहीं पता वो इसको भैरव का दीपक समझते हैं। तो भैरव का दीपक हमेशा चौमुखा जलता है, कभी एक बत्ती का दीपक भैरव जी को नहीं जलाया जाता, क्योंकि वो रक्षक शक्ति है, वो चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं, तो इसलिए उनका चौमुखा दीपक होता है। लेकिन जो लंबी बत्ती का एक दीपक जल रहा है वो पितरों का है। घर से निकलते में राइट हैंड, घर में घुसते समय लेफ्ट हैंड जो पड़े वो पितरों का स्थान कहा जाता है। घर के अंदर पूजा नहीं करनी। तो चाहे आपके पितृ प्रेत योनि में हो चाहे पितृ योनि में हो, वो आपके दरवाजे तक ही सीमित रहते हैं, उनकी ऊर्जा अंदर नहीं आती, जिसके कारण आप स्थिर रहते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको कैसे पूजा करनी चाहिए। तो सीधी सी सिंपल सी पूजा है, आप नहा के आइए, अपने मंदिर के पास बैठिए, सभी देवी देवताओं को स्नान कराइए, टीका चंदन लगाइए, दीपक धूप बत्ती जलाइए, पुष्प चढ़ाइए, नैवेद्य भोग लगाइए। जो भी आपके उसमें से फेवरेट भगवान हो उन भगवान के लिए आप जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए। सूर्य भगवान को जल समर्पित कीजिए, आरती कीजिए, घर में उस आरती को घुमाइए, आप उस आरती को ग्रहण कीजिए। और अंत में ये सब जितनी भी पूजा की है, इससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस ऊर्जा के साथ खुद को भी समर्पित कर दो। ओम श्री दुर्गा चरणार्पणमस्तु। तन मन धन सब सहित समर्पित। शक्ति स्थिर हो जाएगी, विचलित नहीं होगी। और अपने ही पास तुम स्टोर करते रहोगे तो तुम अपने ही सवालों में, अपने ही तर्कों में, अपनी ही ऊर्जा में ऐसी बुरी तरह से जकड़ जाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या सत्य है क्या असत्य, क्योंकि ऊर्जा को आप नहीं संभाल सकते। वो तो एक शिव ही है जो शक्ति को संभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी शक्ति विचलित हो जाती है। जब लगता है शिव को कि अब शक्ति को संभालना असंभव है, तब शिव भी समर्पण कर देते हैं और शक्ति शांत हो जाती है। तो जितने भी लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये गलती जरूर कर रहे होंगे, वो समर्पण नहीं कर रहे होंगे। इसलिए उनके मन में इतनी तो है कि हम बहुत पूजा करते हैं, लेकिन साथ में ये भी है किसी ने हम पे टोना कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया, किसी ने कुछ भेज दिया। तो किसी ने कुछ नहीं भेजा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है फालतू का। वो सब आपकी ही ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा का असंतुलन हो गया है, जिस कारण से आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वही विचारों का रूप आपकी ही ऊर्जा ले रही है और आपकी ही ऊर्जा आपको डरा रही है। इसीलिए गुरु आवश्यक होते हैं बताने के लिए, मार्ग देने के लिए, कि आप अपनी उस ऊर्जा को पॉजिटिव वे में लो। जहां आप सोच रहे हो कि कोई भूत प्रेत अट्रैक्ट हो रहा है, तो वहां आप ये सोच सको कि नहीं, भगवान मेरी पूजा को ले रहे हैं, ये जो अनुभव हो रहे हैं भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। तो इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी पूजा से रिलेटेड। और देखिए, जो भाव से चलते हैं उनके लिए ना तो आसन की आवश्यकता है ना माला की आवश्यकता है, वो जहां बैठ जाए वहीं उनका आसन लग जाता है। सांसों की माला पे उसका जप चलता रहता है। अपने ही काम क्रोध लोभ मद मोह मद मत्सर इनका वो भोग लगा देता है, नैवेद्य चढ़ा देता है भगवान को, अपने हृदय में उनको स्थान दे देता है। तो वो एक विषय अलग है। लेकिन जो इस प्रकार पूजा पाठ करते हैं तो उनके मन में थोड़ा सा संशय होता है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो इस वीडियो को आप ढंग से समझ लेना और मन को अपना स्थिर कर लेना कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और समर्पण करना जिससे कि आपकी ऊर्जा विचलित नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है उस ऊर्जा को संभालने की। तो इसलिए भगवान को ही सौंप दो। भगवान, मैं आपको समर्पित करता हूँ, मैं भी आपके ही चरणों में समर्पित हूँ, मेरे साथ ये ऊर्जा भी आपके चरणों में समर्पित है। फिर जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे जीवन में पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक जाते हो, कैश लेते हो, अपना काम करते हो, उसी प्रकार से ये भगवान की बैंक है। यहाँ हम अपनी ऊर्जा को स्टोर कर रहे हैं क्योंकि वो ऊर्जा का केंद्र है
और ऊर्जा के केंद्र के ही पास ऊर्जा को स्टोर किया जा सकता है। जब भविष्य में हमें जरूरत पड़ती है किसी विषम परिस्थिति से निकलने के लिए, तो वही ऊर्जा हमें कैश के रूप में मिल जाती है, जिससे हम अपनी उस परेशानी से बाहर निकल आते हैं। सिंपल सा ये है। फिर मिलते हैं एक अगली जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में। और देखिए, 2 टॉपिक मेरे पास और एकत्रित हुए। एक भाई ने ब्रह्मचर्य के बारे में पूछा है और एक भाई ने माँ विंध्यवासिनी के विषय में पूछा है। तो ये 2 प्रश्न और हैं मेरे पास, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैं प्रतिदिन एक ही वीडियो अपलोड करता हूं। तो वो दोनों को मैं यही कहना चाहता हूं, आपका भी जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको भी जरूर प्राप्त होगा, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक प्रश्न था, उसका मैंने उत्तर दिया है। तो इसी प्रकार आपके भी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो, भगवान की भक्ति करो, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहो। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।